आरबीसी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको पूरक कोण और उनका त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम विश्लेषण करेंगे और आप लोग पूरी तरह से बोर्ड पर ध्यान देंगे कि पूरक कोण क्या है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पिक्चर के अनुसार से, आप चित्र के अनुसार से देखेंगे तो कोण बी समकोण है, ए और सी मिलाकर के आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए पहले पूरक कोण का डेफिनेशन लिख लें। पूरक कोण जब दो कोणों का माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, पिक्चर में आपका कोण सी अगर आप थीटा मानिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए 90 डिग्री माइनस थीटा। आपने कोण बी को समकोण माना है, सी थीटा है, तो ए आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके लिए हम बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। आप पहले ट्रिक लिख लीजिए, लक आ कल आ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो थीटा के सापेक्ष आप चलेंगे तो ये आपका ए बी लंब हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, बी सी बटे ए सी, टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, बी सी बटे ए बी, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार और कौशिक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपने थीटा डिग्री के सापेक्ष चला, अब 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष चलते हैं। इसके लिए आपका बी सी लंब हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा। तो चलिए इनके लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए इसके बारे में अब बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। 90 डिग्री के लिए आपका बी सी लंब हो जाएगा, ए बी आपका आधार हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात आप लिख सकते हो बी सी बटे ए सी, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, टेन थीटा के लिए आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, बी सी बटे ए बी, टेन का जस्ट उल्टा कॉट। इसके लिए देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी, फिर आपका हो जाएगा ए सी बटे ए बी और फिर आपका अंतिम में हो जाएगा ए सी बटे बी सी। यहाँ तक आप जब समझ गए तो इससे आगे अब कुछ बातें करनी है। आप इन पूरे को एक समीकरण यदि मान लिया जाए, इस सभी को यदि एक समीकरण मान लीजिएगा और इस पूरे को समीकरण 2 मान लिया जाए, तो आप ध्यान देंगे कि दाहिने हाथ की ओर कुछ टर्म दाहिने हाथ के टर्म से समीकरण 1 और 2 में बराबर हैं, तो वो उसका विश्लेषण भी इस प्रकार से ही हम करेंगे। तो देखिए ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी आपका ये देखिए सही वाला चिन्ह ए बी बटे ए सी इसके बराबर हैं।
तो आपने 9 में पढ़ा था, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर परस्पर बराबर होते हैं। तो ये वाला देखिए इसके बराबर हैं, तो यहाँ लिखे बात कर रहे थे हम लोग लका कला। और इसमें आप देखिए आपका दाहिना और ए बी बटे ए सी, और इसके देखिए समीकरण 1 और 2 से ए बी बटे ए सी के बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से देखिए आपका ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपका क्या होगा, बराबर होगा, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। इसी प्रकार आप देखिए ये वाला आपको जो हैं बी सी बटे ए सी, देखिए बी सी बटे ए सी के क्या हैं, बराबर हैं। ये चिन्ह देखिए दोनों बराबर हैं ना, तो आपका फिर क्या 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। फिर आइए इसके लिए ए बी बटे बी सी ऊपर की ओर तीर मारते हैं। इसमें देखिए ये किसके बराबर हैं, इनके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। फिर आप देखिए इसका बी सी बटे ए बी के क्या हैं, बराबर हैं। इसको नीचे की ओर तीर मारते हैं, नीचे की ओर तीर मारे तो अब की बार क्या हो जाएगा आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। फिर आप इसको देखिए अल्फा वाला, देखिए ए सी बटे बी सी किसके बराबर हैं, ए सी बटे बी सी के, तो लिखते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, sec थीटा। अब जो शेष बच गया उसके लिए देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, cosec थीटा। यही है आपका पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, नोट कीजिए इसको। तो चलिए आप वर्ग संबंध सूत्र आपको बताएंगे बिल्कुल इजी तरीका से। वर्ग संबंध, सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए, कोई भी चित्र बना लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोण बी 90 डिग्री, ये आप थीटा लिख लीजिए, कोण सी। थीटा के लिए आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, ए सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, ए सी को फ्री करने के लिए दोनों तरफ से आप क्या कीजिए, दोनों ओर से ए सी स्क्वायर से भाग देने पर आप देख रहे हैं इस प्रकार का है ना, बराबरों से भाग दे रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ दे रहे हैं। तो यहाँ आपका कट करके एक हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी का स्क्वायर। ट्रिक आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, लका कला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, इसके स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं आप, साइन थीटा। फिर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को आप मुख्य फार्मूला आपका हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, आपको कई सवाल सिद्ध करने में यूज होगा, तो ध्यान दीजिए इसको। और विश्लेषण करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एक घटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर स्क्वायर बढ़ेगा क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, एक घटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप कॉस को रोक लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक घटा साइन स्क्वायर थीटा, इधर जो इस साइड के घटाओ फिर स्क्वायर बढ़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक घटा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यही आपका वर्ग संबंध। ये सारे फार्मूला आप जब सवाल सिद्ध करेंगे तो यूज होगा, नोट कीजिए।
चलिए वर्ग संबंध का दूसरा सूत्र निकालने के लिए हो जाइए तैयार। फिर आप बनाइए त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर वही बात बोलेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। थीटा यहाँ लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आपने पहली बार किसको फ्री किया, कर्ण को, अब की बार लंब को फ्री करते हैं ए सी स्क्वायर। इसलिए क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर और इसका अमाउंट कितना 1, सेम चीज़ में सेम चीज़ से भाग 1। फिर आप देखिए बी सी बटे ए बी का स्क्वायर, इसको लिखिए, ध्यान दीजिए ट्रिक फिर याद कर लीजिए। लका कला आपका क्या है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी मतलब कर्ण बटे लंब। किसका फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे लंब, कौशिक का, कौशिक का लिख दिए इस प्रकार से। एक बार लिख लीजिए यहाँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो आपका क्या है, ए सी बटे ए बी है ना, मतलब कर्ण बटे लंब कौशिक स्क्वायर थीटा। अब इसका यहाँ रखिए, इसके स्थान पर प्लस दीजिए। फिर देखिए क्या है आपका, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब कॉट थीटा का स्क्वायर डालिए, इधर जोड़ है इसको इधर ला लीजिए, क्या हो जाएगा आपका कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको घटा लीजिए, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यही आपका मुख्य फार्मूला निकला। इसी से अब आप और फार्मूला निकालिए, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इस साइड होकर प्लस स्क्वायर उड़ेगा, फिर क्या चढ़ जाएगा आपका रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो कौशिक के लिए निकाले, फिर कॉट के लिए निकालिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कौशिक स्क्वायर थीटा है ना, इधर जोड़ हैं, एक में इधर आके क्या हो जाएगा घटा, और इसको इस बगल ले लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उड़ जाएगा तो आपका क्या चढ़ जाएगा रूट कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। यही आपका फार्मूला हो गया, इसको भी नोट किया जाए। ध्यान दीजिए, अब वर्ग संबंध का अंतिम फार्मूला आपको हम बताने जा रहे हैं। बनाइए त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है ए सी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर दिए। पहली बार आपने ए सी स्क्वायर को फ्री किया था, फिर ए बी स्क्वायर को फ्री किया, अब की बार किसका करेंगे बी सी स्क्वायर को फ्री, दोनों ओर बी सी स्क्वायर से भाग देने पर देखिए सेम चीज़ में सेम चीज़ से भाग दे रहे हैं, कट जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर, और फिर इसको ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर, फिर ये कट करके आपका 1 हो गया। देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब आप किसका फार्मूला है सेक थीटा का, लिखिए यहाँ सेक थीटा का बराबर, फिर आप दीजिए यहाँ लंब बटे आधार, किसका फार्मूला है लंब बटे आधार टेन थीटा का, लिखिए यहाँ प्लस 1। आपका इधर जोड़ है, इधर आके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यही आपका मुख्य फार्मूला हो गया। और इसका फिर देख लीजिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपका स्क्वायर उड़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा √100 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से टेन के लिए फिर फार्मूला निकालिए, इसको अल्टरनेटिव कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर उड़ेगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। यही सब आपका फार्मूला बन गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर बराबर कितना, टेन थीटा। तो नोट कीजिए वर्ग संबंध का अंतिम फार्मूला था। चलिए ध्यान दीजिए, अब सूत्र का एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक क्षेत्रों तक फैलाएं। आपको मुफ्त में बेहतर शिक्षा हम देंगे, निश्चित रूप में, पूरे दावे के साथ कहते हैं। ट्रिक लिखिए, लक आ कल आ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार सेक थीटा और कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब। आप देखिए ये जो आपका मुख्य 6 फार्मूला हैं, इसको एकदम बेहतर ढंग से इस जगह लिखते हैं आपको। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी P बटे H, परपेंडिकुलर बटे क्या, हाइपोटेनस। दूसरा फार्मूला कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, P बटे B। इसी तरह कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आपका क्या हो जाएगा, B बटे P। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, H बटे B। और अंतिम और लास्ट फार्मूला देखिए, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, H बटे P। अब इसी से देखिए और अन्य फार्मूला भी आपका बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए साइन थीटा बराबर आपका है लंब बटे कर्ण और कौशिक थीटा बराबर क्या है आपका, कर्ण बटे लंब। तो इसको देख लीजिए आप, जैसे आप 2 का व्युत्क्रम का सॉल्यूशन करते हैं तो आपका क्या रहता है, 1। उसी तरह से इसका भी हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 बाय कौशिक थीटा, फिर कौशिक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार फिर आप देखिए कॉस थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटे आधार। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा। फिर सेक थीटा बराबर लिखिए 1 बटे कॉस थीटा। फिर फार्मूला देखिए आप, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये आपका सूत्र हुआ। फिर आगे आपका जो वर्ग संबंध अभी हमने बताया आपको, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। आपको पहला फार्मूला हमने सिद्ध किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से कॉस को अलग कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार फिर आपको बताया गया कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कौशिक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। फिर इसको भी इस प्रकार से अलग कर लीजिए, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका रूट उड़ेगा क्या, स्क्वायर उड़ेगा क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। फिर एक और आपका फार्मूला आपको बताए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन
थीटा अंडर रूट, फिर इसी तरह से इसको कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा।